अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ कहीं भी आप रह रहे हैं, आपको ईद उल अज़हा मुबारक हो। कुर्बानी का गोश्त आपको पता ही है जिसके बारे में शरीयत हमें क्या हुक्म देती है। आपने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है, शरई तरीके को फॉलो करना है। एक अहम चीज़ जो है इस कुर्बानी के गोश्त के बारे में, वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। ख़ास तौर पे 3 ऐसे पॉइंट हैं जो तकरीबन 90% लोगों के घरों में कुर्बानी के बाद उन पे परेशानी पाई जाती है। पहली परेशानी तो ये है कि जी जब गोश्त पकाया जाता है तो उसमें एक ख़ास किस्म की हीक या स्मेल आती है। नंबर 2 जो है गोश्त खाने के बाद मसूड़ों में दर्द का होना। नंबर 3 पेट का ख़राब हो जाना। ये मैं ऑथेंटिक चीज़ आपको बताने लगा हूँ, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और सुनना है। तो सबसे पहले आते हैं कि जी हमारे गोश्त में स्मेल क्यों आती है। तो जनाब होता ये है कि जो गोश्त है कुर्बानी का, वो बाज़ार के गोश्त से, कसाई के गोश्त से जो हम ख़रीद के लाते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक तो घर का पला हुआ जानवर होता है, उसकी खिदमत की गई होती है। फिर वो ताज़ा गोश्त होता है। कसाई का गोश्त जो है वो उसकी दुकान पे पता नहीं कब से लटका होता है, उससे पहले वो फ्रीज़र में पड़ा होता है। बुच्चर खाने में पता नहीं कहाँ से काट के उसे लाया जाता है, वहाँ कितना वक्त उसका गुजरा होता है कुछ पता नहीं। फिर जानवर की सेहत कैसी थी, जवान था, बूढ़ा था, बच्चा था, इसके बारे में भी कोई इल्म नहीं होता है। हम खरीदते हैं, पका लेते हैं। तो जनाब लोग शिकवा करते हैं जी हम गोश्त कुर्बानी का पकाते हैं तो उसमें स्मेल आती है। वो स्मेल जाती नहीं, ना गवार सी बदबू। उसका क्या हाल है? उसका हाल मैं आपको बता देता हूँ कि एक बात और ऐड करता चलूँ जो मैं भूल गया था। ये जो कसाई का गोश्त होता है या मार्केट बाज़ार का, वो एक तो थोड़ा पुराना होता है, फ्रेश नहीं होता। दूसरा उस पर मुसलसल पानी लगाया जाता है। लंबा अरसा रखने की वजह से उसके पट्ठों से, उसके मसल से खून निचड़ के ख़त्म हो चुका होता है। तो ये वजह होती है कि उस गोश्त में स्मेल नहीं आती। आपका जो गोश्त है जो आपने कुर्बानी की वो ताज़ा होता है। तो जनाब गोश्त में से स्मेल ख़त्म करने का आसान और बिल्कुल सादा तरीका आपके साथ में शेयर किया देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी जो गोश्त की मकदार है उसकी मकदार की दुगने तादाद में या क्वांटिटी में आपने पानी लेना है और उसमें गोश्त डाल देना है। फ़र्ज़ कि आपके पास 2 किलो गोश्त है, मिसाल दे रहा हूँ मैं। अब आप 2 किलो गोश्त के अंदर 3 से 4 जवे लहसुन के साबुत आपने इसमें डाल देने हैं और उसे रख देना चूल्हे पे उबलने के लिए। जब उसमें उबाल आ जाए, उबाल आने के 2 या 3 मिनट के बाद आपने उसकी झाग वगैरह जो भी ब्लड है वो आपने डिस्कार्ड कर देनी है। डिस्कार्ड करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने दें, इतना ठंडा हो जाए कि आप गोश्त आराम से बाहर निकाल लें, पानी से अलग कर लें। अलग करने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पे आने दें। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद किसी साफ़ सुथरे बर्तन में लें, किसी छन्ने में लें, उसे ठंडे पानी से अच्छे से धो लें। धोने के बाद आप चाहें तो उसे फ्रीज़र में लगा दें, आप चाहें तो उसे आप पका लें। ऐसा करने से ये होगा कि आपके गोश्त में हीक यानी कि स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन एक पॉइंट और भी ऐड करता चलूँ आपकी खिदमत में कि जब आप ऑयल डालते हैं गोश्त फ्राई करने के लिए तो उसमें आपने थोड़ा सा ज़ीरा और 1 या 2 टुकड़े दालचीनी के लाजमी डालने हैं। उसका फ़ायदा ये होगा जो थोड़ी बहुत अगर स्मेल रह गई तो दालचीनी जो है उस स्मेल को ख़त्म कर देगी। और ज़ीरा, ये बुनियादी नुक्ता है। उबालने के बाद, ठंडा करने के बाद ठंडे पानी से धोना है। धोने के बाद ठंडा करके फ्राई करते वक्त दालचीनी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। तो हमने क्या किया, हमने जितना गोश्त पकाना था उसकी दुगनी मकदार का पानी लिया, गोश्त को उसमें डालकर उबाल लिया। उबालने के बाद उसकी जो झाग वगैरह थी, ब्लड था, वो आ गया। लेकिन एक बात नोट कर लें, उसमें 3 से 4 जवे आपने, या अगर गोश्त की मकदार ज़्यादा है आपके पास तो आपने उसमें उसी मकदार से 5, 6, 8 जवे लहसुन के डाल देने। उबाल आने के बाद आपने झाग को अलग कर लेना, ब्लड को अलग करके गोश्त को बाहर निकाल लेना। फिर ठंडे पानी में वॉश करके आपने इसे पका लेना या फ्रीज़ कर देना।
अब ख़वातीन क्या करती हैं, गोश्त जब कुर्बानी का ज़िबा होके आता है उसे लेके फ्रीज़ कर देती हैं, फिर वो फ्रीज़र में पड़ा रहता है। जब उसको निकाल कर पकाती हैं तो उसमें स्मेल आती है। तो जो तरीका मैंने बताया है, इससे ये फ़ायदा होगा कि उबाला हुआ गोश्त लहसुन के पानी के अंदर ठंडा करने के बाद उसे ठंडे पानी से धोने के बाद जब आप उसे स्टोर करेंगे या पकाएंगे उसमें स्मेल नहीं आएगी। दूसरी चीज़, मसूड़ों का दर्द होना, ये आम और ख़ास बात है। मैं भी पाकिस्तान में रहता रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है अभी यूरोप में हूँ। तो आपने क्या करना है जी, जब भी आपने गोश्त खाना है, आपके मसूड़ों में दर्द होता है, आपने गुड़ जो है अपने पास रखना है। जी जनाब, गुड़ कह रहा हूँ मैं। उसकी डली रखनी है अपने पास और आपने थोड़ा सा वो चबा लेना और फिर वक्फा देना गोश्त खाने के दरमियान में। आपने एक बार खा लिया, पाव आधा पाव खा लिया या जितना भी खा लिया, उसके बाद दर्द हो रहा है तो आपने गुड़ खा लेना है। गुड़ खाने के बाद अगली बार जो आप खाएंगे तो उसमें 2 से 3 घंटे का वक्फा रखिएगा। इससे आपके मसूड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा और गुड़ जो है आपका हाजमा भी ठीक करेगा। अब आ जाते हैं तीसरे और अहम नुस्खे की तरफ। गोश्त खाने से पेचिस, पेट का ख़राब होना, बदहज़मी होना, ये मामूल की बात है, क्योंकि गोश्त ताज़ा होता है और अच्छे जानवर का होता है, घर के पले जानवर का होता है, खिदमत किए हुए जानवर का होता है, कसाई के गोश्त से मुख्तलिफ गोश्त का होता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने अजवाइन, सौंफ, कलौंजी, ये आपने लेनी है। इसका सफ़ूफ़ बना लेना। इसका सफ़ूफ़ आप ब्लेंडर में बना लें, इमाम दस्ते में बना लें या किसी और चीज़ में बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इस सफ़ूफ़ को आप दही पे छिड़क के खाएं। गोश्त खाने के बाद आपका पेट ख़राब नहीं होगा। बेशक आप आधा पाव दही खाएं, आपका पेट ख़राब नहीं होगा। अगर आप दूसरा तरीका करना चाहते हैं, इसी सफ़ूफ़ को 1 गिलास पानी लें, नीम गर्म, उसे उसके अंदर आपने थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा काला नमक, ये मिलाना है और मिलाने के बाद आपने सफ़ूफ़ उसमें हल कर लेना। हल करने के बाद अगर बर्फ़ डालना चाहें, रूह अफ़ज़ा डालना चाहें या कोई और चीज़ डालना चाहें तो उसे मिला के ये आपने पीना है। लेकिन गोश्त खाने के 15 मिनट के बाद, फ़ौरन नहीं पीना, क्योंकि पानी एकदम खाने के ऊपर पिया नहीं जाता। ये हिकमत भी है और सुन्नत भी है। तो ये थी हमारी आज की कुछ बुनियादी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ इसे आप इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके आप मुझे रिज़ल्ट बताएंगे, आपको इससे फ़ायदा होगा। ये मैं सदका जारिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आप पे ख़ास करम करे और ईद की खुशियाँ आप अपने चाहने वालों और अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ खूब इंजॉय करें और गुरबा और मसाकीन का ख़ास ख्याल रखिएगा, उन्हें मत भूलिएगा। अल्लाह ताला ने आपको जो आसाइशें दी हैं, आपको जो खुशियाँ दी हैं, वो उन्हें ज़रूर बाँटें। बाँटने से चीज़ें कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई रेसिपी या वीलॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।